ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। पच्चीसवें श्लोक से पाठ करेंगे। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम् ऋषय क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रताः कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्म निर्वाणम् वर्तते विदितात्मनां स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यान् चक्षुषैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियमनोर्बुद्धिः मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेक्षाभयक्रोध यः सदा मुक्त एव सः भोक्तारं यज्ञतपसाम् सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृक्षति। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मसन्न्यासयोगो नाम पंचमोऽध्यायः। ऐसे ज्ञानी लोग जिन्होंने यह पूर्व की बताई गई सभी साधनाओं का अनुष्ठान किया, उनके लिए भगवान ने एक शब्द प्रयोग किया, ब्रह्म निर्वाण। तो अभी तक आपने देखा कि यह जो शब्द है ये भगवान का बोला हुआ शब्द है। खाली निर्वाण शब्द नहीं प्रयोग करना है, ब्रह्म निर्वाण शब्द। तो सामान्य भाषा में निर्वाण को बोलते हैं जलते हुए दीपक का बुझ जाना। लेकिन वेदांत ने, कल आपके सामने मैंने पक्ष रखा, विशेष अग्नि का सामान्य अग्नि में लीन हो जाने को निर्वाण कहते हैं। विशेष का सामान्य में लय, सामान्य मतलब कॉमन नहीं, जनरल नहीं। जो सामान्य है वह व्यापक है, जो विशेष है वह परिच्छिन्न है। स्पष्ट होता है। जो सामान्य है उसका लक्षण ही होता है कि वह व्यापक होता है। जैसे कि मान लें समुद्र में जल है तो विशेष क्या है? लहर। सामान्य क्या है? जल। तो वह जो अग्नि है, जो दीपक की लौ दिखती है, वह विशेष अग्नि है।
लेकिन एक अग्नि सामान्य है जो हमको आंख से नहीं दिख रही है। कल मैंने आपसे बोला शरीर में भी अग्नि है, इस लकड़ी में भी अग्नि है, इस दीवार में भी अग्नि है, तो वह अग्नि समाप्त नहीं हो गई। हाँ, अब हमको आंखों से उसका दर्शन नहीं हो रहा है। आंखों से दर्शन न होने के बावजूद वह है, कहां है? सामान्य अग्नि बनकर है। इसी तरह से हम लोगों का शरीर भी समाप्त हो जाएगा। शरीर समाप्त होने से अहम सत्ता का नाश नहीं होता। हाँ, अब यह शरीर आंखों के द्वारा प्रत्यक्ष नहीं होगा, इतना जरूर। बट ध्यान रखें, उसकी सत्ता का नाश नहीं हुआ। तो क्या हुई सत्ता? वह विशेष सत्ता सामान्य सत्ता में लय हो गई। सामान्य सत्ता क्या है? बोले ब्रह्म ही सामान्य सत्ता है। इसलिए शब्द क्या बोला जाएगा? ब्रह्म निर्वाणम। क्या स्पष्ट हुआ ये चीज? अभी तो ब्रह्म निर्वाणम। अच्छा, कल स्पष्ट हो गया। इसलिए इस कभी ये मत बोलिए निर्वाण, ब्रह्म निर्वाण। अच्छा, अब 3 बार देखो आप ब्रह्म निर्वाण बोला गया है। तीन बार ब्रह्म निर्वाण शब्द बोला गया है। इसका मतलब भगवान इसके पीछे कुछ रहस्य तो जरूर कहना चाह रहे हैं कि यह ज्ञानी को ब्रह्म निर्वाण प्राप्त होता है। अच्छा, ये किसको प्राप्त हुआ ब्रह्म निर्वाण? तो वो लभंते, श्लोक देखिएगा अपना बच्चे, लभंते ब्रह्म निर्वाणम। यह जो ब्रह्म निर्वाण है, सामान्य सत्ता में लय हो जाना है, वह ऋषि को प्राप्त होता है। मिल गया? ऋषय, ऋष मतलब ही ज्ञानार्थक धातु, ज्ञानी जो अपने स्वरूप के बारे में स्पष्ट जानते हैं। भगवान कहते हैं उनको किसी लोकांतर नहीं, देहांतरम न लभते। उनको कोई देह से इतर चीज नहीं मिलती, उनको ब्रह्म लोक मिलता है। अज्ञानी को क्या मिला? कोई दूसरा लोक मिल गया, स्वर्ग मिल गया, नरक मिल गया, कुछ और लोक मिल गए। 14 लोक हैं। यह किसी लोकांतर में नहीं जाता। देखो जी, स्पष्ट हो गया? कहां गया? ब्रह्म में। लेकिन कौन गया? बोलते ऋषय। देखो एक चीज ध्यान रखिए, आपके यहां ऋषि जो शब्द है वह पारिभाषिक शब्द है। ऋषया मंत्र दृष्टार। ऋषि किसको कहते हैं? ऋषि मंत्र के दृष्टा को कहते हैं। जैसे गायत्री मंत्र, तो गायत्री मंत्र पहले से विराजमान था, उसको विश्वामित्र आदि ऋषियों ने क्या किया? देख लिया। सबके बस की बात नहीं है। जैसे न्यूटन के पहले भी सेब गिरता था, किसी को नहीं पता था, लेकिन न्यूटन ने उस गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को क्या कर लिया? देख लिया। तो जो मंत्र के दृष्टा हैं उनको ऋषि कहते हैं। स्पष्ट हो गया? अब इस ऋषि के बहुत अच्छा एक लक्षण बताया, जिनके कल्मश छेड़ हो गए हैं। कल्मश मतलब अब आपने पहले ही देखा कि योग, कर्म योग की साधना से अंतःकरण क्या हो गया? शुद्ध हो गया। तो नेचुरली फिर उसके जो पाप कर्म है वो भी क्या हो गए? फिर क्षीण हुए होंगे। पाप तो नहीं करता होगा। तो पहला है, पाप का जीवन में उदय ना हो, कोशिश करें। होता तो है ही,
लेकिन मुझे बहुत साधारण एक चीज अच्छी लगी, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। इस सबसे सरल परिभाषा है, किसी को पीड़ा मत दे। एक पीड़ा होती भूलवशात और एक पीड़ा होती इंटेंशनली। तो अब अगर साधक बनना है तो यह गुण लाने होंगे, किसी को इंटेंशनली पीड़ा देने की कोशिश मत कीजिए, इससे बड़ा और कोई पाप नहीं। और परहित सरिस धर्म नहीं भाई। सबसे बड़ा पुण्य क्या है? किसी का क्या करना? हित करना, मदद करना, परोपकार करना। तो इसके जीवन में किसी को कोई पीड़ा नहीं देता महाराज। ये ऋषि है, ऋषय क्षीण कल्मषाः। ऋषि का एक लक्षण बता दिया, उसके कल्मष क्या हो गए हैं? क्षीण हो गए। छिन्न द्वैधा। छिन्न द्वैधा का मतलब है इसके जो वृत्ति के दो हिस्से हैं, द्विधा। वृत्ति के दो हिस्से हैं, एक कहता है करो, एक कहता है मत करो। एक कहता है ऐसा करो, एक कहता है वैसा करो। ये क्या है? द्विविधा। ये जो द्विविधा है, छिन्न द्वैधा, क्या हो गई? ये नाश हो गई। अब स्पष्ट हो गया ये श्लोक देखो आपको। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषय क्षीण कल्मषाः छिन्न द्वैधा यतात्मानः। ये वही व्यक्ति है जिसने प्रयास किया है। और इसका एक लक्षण और देते हैं, सर्वभूत हिते रताः। मिल गया? सर्वभूत हिते रताः, यह सभी भूतों का हित करता है। ये एक बार मेरे मन में बहुत पहले ही प्रश्न था कि कोई व्यक्ति सर्व का कैसे मदद कर सकता है। मनन करें तो प्रश्न वाजिब उठता है, भाई मैं मदद करूंगा। कितनी? जितनी आपके हाथ, इससे ज्यादा और कितने लोगों की मदद करेंगे? 2, 3, 4। और ये जो व्यक्ति, ये कैसा है? सर्वभूत। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? सभी की मदद कैसे हो सकती है? एक प्रश्न था। अच्छा, उसके पूर्व हम लोग जो मदद लेते भी हैं और या हम लोग मदद करते भी हैं, प्रश्न है हमारी मदद का क्या स्वरूप है? तो हम मदद उसी की करते हैं, हमारा रिश्तेदार होवे, हमारा संबंधी लगता होवे, हमारा कुछ लगता होवे, हमारा परिचित होवे, या मैं ऐसा कह दूं, हम लोग मदद के करने के पूर्व उस व्यक्ति के बैकग्राउंड को तलाशते हैं। हमारे समाज का है या नहीं? ले, तो यही है ना, बुरा नहीं सबको लगना चाहिए। सब हमारी मदद यही है। तो ब्राह्मण समाज का हो, तो वैश्य समाज का हो, तो अग्रसेन समाज का हो, ले तो इस समाज का होगा, फिर उस समाज की मदद नहीं करेंगे। तो ये क्या हो गया? बांट दिया कि नहीं बांट दिया? तो आपकी बुद्धि सब में कैसे जाएगी ब्रह्म को देखने की? सोच के देखो आप। अध्यात्म कभी इस बात का पोषण नहीं करता। ये जो समाज में ग्रुप बन गए, ये पहले कभी नहीं थे और कोई ऋषि मुनि इसको सही नहीं कहेगा। वर्गीकृत अच्छी बात नहीं है। तो आप देखो, हमारी जो मदद का स्वरूप है वो यही है
कि रिश्तेदार होवे, समाज का होवे, हमारा कुछ होवे और नहीं है तो हम मदद के पहले उसका क्या देखते हैं, बैकग्राउंड, तब हम मदद करने जाते हैं। लेकिन ध्यान रखना, ये स्पिरिचुअल वैल्यू नहीं है, ये आध्यात्मिकता नहीं है। अच्छा, तो ये क्या करता है, बोलते हैं इसका हृदय इतना कोमल हो गया है, यह लोगों को बिना पूछे ही कहता है कि तुम कौन हो, नहीं शरीर से कर पाया तो उसके लिए भी मन में क्या इच्छा रहती है, भगवान इसका भी कल्याण हो। देखो, हमारे आपके मन से तो ये भी नहीं निकलता, क्योंकि वो हमारे समाज का नहीं है, हमारे ग्रुप का नहीं है। हम तो अपने समाज में ही जाते हैं, तो ये आश्रमों में भी यह भेद नहीं होना चाहिए। हालांकि ऐसा गुरु परंपरा में सिखाया जाता है, चाहे वैष्णव होवे चाहे शैव होवे, किसी भी दर्शन को मान, जो एक नियमावली है कि 2 से 3 दिन व्यक्ति को भोजन सहित रुकने दिया जाए। कोई साधु है, पर अभी तो देखने में बड़ा अजीब सा लगता है वातावरण है, हर जगह वर्गीकरण कर दिया गया। ये कैसा है, ये किसी के पीछे बैकग्राउंड नहीं देखता, इसके मन में सबके प्रति इसका हृदय इतना कोमल हो गया है एक्चुअली में कि वो सबके लिए क्या चाहता है, सबका है। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। वो कितनी अच्छी प्रार्थना है हमारी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, जो होवे सब कैसे हो, सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामयाः, सभी लोग आरोग्य को प्राप्त करें, सबको आरोग्य की प्राप्ति हो, किसी को दुख ना हो। तो ये थोड़ी नहीं कहा गया कि इस वर्ग को, इस समाज के इस हिस्से को, ये ऐसा तो नहीं कहा गया। तो ये कैसी प्रार्थना है आपके अध्यात्म की, पूरी वसुधैव कुटुंबकम। वरना ब्रह्म कैसे देख पाएंगे, सामान्य सत्ता का तो दर्शन ही नहीं हो सकता, क्योंकि आपको तो विशेष ही दिखता रहता है। हो गया, तो ये लक्षण समझ में आ गया। सर्वभूत हिते रताः। अच्छा, काम क्रोध वियुक्तानां यतीनां यत चेतसाम। ये ऐसा साधक, ऐसा यति है जिसने अपने अंतःकरण का ऐसा श्रृंगार किया है, सजाया है। उस सजाने में जो सबसे बड़े कीड़े थे वो थे काम क्रोध। पहले भी शब्द आया है, काम क्रोधोद्भवम वेगम। व्यक्ति क्रोध में इतना आ जाता है, उस वेग को सह नहीं पाता। इसने उसी को क्या करते हो, जो पहले बोला था काम क्रोधोद्भवम वेगम, आज क्या बोल रहे हैं इसको, काम क्रोध वियुक्ता नाम यतीनाम यत चेतसाम। उसका चित्त इतना श्रृंगारित हो गया है, उसमें ये इनकी कोई जगह नहीं, किसकी, न काम है न तो उसको क्रोध है। ऐसे महापुरुष को ब्रह्म निर्वाण प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। अभी तो ब्रह्म निर्वाणम, फिर से बोलते हैं ब्रह्म निर्वाण। वो उसको ब्रह्म निर्वाण सब दूर प्राप्त हो गया, ऐसा समझे। अभी तो ब्रह्म निर्वाणम, जिसने अपने स्वरूप को पहचान लिया, उसको सब जैसा है वैसे ही वो ब्रह्म को क्या हो गया। अभी तो मतलब चारों ओर से जिधर देखो उधर ही उसको वह दिखता है,
ये स्थिति है। देखो वही गुरु नानक की स्थिति ना, जिधर रख दो उधर ही तो शिवलिंग है। ऐसी स्थिति प्राप्त हो गई इसको। अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम। सब दूर इसको यहीं पे चारों ओर ही क्या प्राप्त हो गया इसको? ब्रह्म। कुछ करने की, कुछ जाने की, कुछ अन्यत्र करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इसको बोध ही हो गया। अच्छा अर्जुन, मैं तुमको एक सलाह दे रहा हूं। भगवान की क्या है ये? सलाह। देखो क्या सलाह है ये हम लोगों के लिए। स्पर्शान कृत्वा बहिः। अर्जुन, ये जो स्पर्श है, स्पर्श मतलब ये विषय, इसको अपने चित्त से दूर रखना। देखो जितने समय तक दूर रख सकते हो उतनी दूर तक दूर रखना। यह जो विषय है वो कैसा है? बाहर है। देखो विषय है कहां एक्चुअली में? बाहर। पुस्तक कहां है? बाहर। स्पर्श कहां है? बाहर। और हम इस बाहर को कहां ले आते हैं? अंदर। देखो एक कोई चित्र है वो है बाहर, और हमने आंख बंद करके उस चित्र को क्या ले आए? अंदर। तो जो बाहर है, स्पर्शान बहिः, देखो तोड़ो शब्द, स्पर्शान बहिः, उसको बाहर ही रहने दो। मतलब विषयों को अपने अंदर मत लाओ, विषय को बाहर ही रहने दो। अच्छा फिर और आंखें बंद करो। ओहो, आंखें बंद करो, और यह जो चक्षु ये हो गई, भवें ये हो गई, और यहां पर चक्षु चैवांतरे भ्रुवोः, अपना ध्यान क्या करो? यहां पर लगाओ। देखो कई बार लोग आंख को ऐसे करने लगते हैं, ऐसा सब कुछ नहीं करना है, मन को वहां पर लाना है। आंख को करेंगे तो आदमी परेशान हो जाएगा, सरदर्द हो जाएगा। जैसा है वैसा अपने आप को, मन, जैसे हम बोलते हैं मन को वहां ले जाओ, तो मन मार्केट चला गया कि नहीं गया? मन को पैर में ले जाओ, मन कहाँ चला? ऐसे मन को कहाँ लाना है? यहाँ। तो शांति से बैठकर अपने मन को दोनों भ्रुकुटियों के मध्य में ले जाने का प्रयास करो। क्या करने पर? पहला काम स्पर्शान कृत्वा बहिः, इनको मत अंदर आने देना, क्योंकि विषय आया तहलका मचा। जैसे ही विषय आ गया तो ये सब कुछ नहीं होगा। इसलिए विषयों को कहां रखना है? बाहर। अच्छा अब अंदर क्या करें? सो मत अंदर। चक्षु चैवांतरे भ्रुवोः। अच्छा अब एक काम और कर लो। क्या कर लो? प्राणापानौ समौ कृत्वा। ये जो तुम्हारे प्राण वायु है ना, कहाँ है प्राण? नासाभ्यंतर, ये नाक के दो छेद, इनसे जो सांस चल रही है उसको क्या करो? सम करो। देखो एकदम से आप पढ़ने बैठते हैं तो सांस कैसे चलती रहती? तेज चलती रहती है। तो थोड़ी देर व्यक्ति को क्या करता है? सांस को सामान्य लेता है। अब सीढ़ी से भी चढ़ के आओ तो कैसा लगता है? तेज चलने लगती है। थोड़ी देर सांस को क्या कर लिया? सामान्य कर लिया। तो वो कितनी अच्छी साधना हो गई ध्यान में बैठने की। पहला, विषयों को बाहर छोड़ो। ओके, शांत बैठो, मन को यहां पे लाने की कोशिश करो। अपनी सांसों को क्या करो? नासाभ्यंतर चारिणौ, अपनी सांस जो बह रही है नाक से उसको क्या करो? एकदम शांत करो, सम करो। ऐसा ध्यान करते करते देखो, यतीन्द्रिय मनोबुद्धि मिल गई आपको। ये यतीन्द्रिय मनोबुद्धि मुनिर्मोक्ष परायणः।
यह जो मुनि है, देखो ये अपने इंद्रियों और मन को यत करता है। यत मतलब प्रयास करता है अंदर ही रखने का, बाहर नहीं रखने का। और ये मुनिगण मोक्ष परायण, भोग परायण को मुनि नहीं बोलते, मोक्ष परायण। परायण मतलब जिसका मोक्ष ही जिसका विषय है, एक ही बस आयन है, एक ही मार्ग है, क्या चाहिए? मोक्ष। उसको बोलते मोक्ष परायण। विगतेक्षा भय क्रोध, उसके चित्त से ये क्या निकल गई है? इच्छा। अब इच्छा होगी तो नहीं पूरा होगा तो क्या आएगा? भय। नहीं पूरा होगा तो क्या आएगा? क्रोध। ये निकल गया, ये मसाला ही निकल गया। विगतेक्षा भय क्रोध, यह सदा, जिसने ऐसा कर लिया, मुक्त एव सह, वो व्यक्ति कैसा है? सदा ही क्या है? मुक्त है। स्पष्ट हो गया? ऐसा व्यक्ति जिसके मन में से इच्छा भय और क्रोध निकल गए, उसने अपना ध्यान अंदर लगाया और आंखों के बीच में रखा, प्राणों को संयमित किया, और जिसके मन में कोई इच्छा नहीं, कोई भय नहीं, कोई क्रोध नहीं, तो ध्यान में भी व्यक्ति को क्रोध आ जाता है, कोई इच्छा जागृत हो गई, तो फिर तो ध्यान तो चला गया। फिर तो ध्यान के समय न इच्छा, न भय, न क्रोध। अच्छा देखो, एक्चुअली में क्या है, आप देखेंगे आखिरी के जो श्लोक हैं, ये कहां व्यक्ति भगवान लेके जा रहे हैं? ध्यान। इसलिए जो छठा अध्याय है वो कौन सा अध्याय है? ध्यान का। इसको ध्यान योग भी कहते हैं और इसको आत्म संयम योग भी कहते हैं। यतेन्द्रिया ना यत चेतसाम, तो यही यत चेतसाम से ही चालू कौन सा कर देंगे? छठा अध्याय। इसलिए छठा अध्याय तो मैं आपसे क्या बताऊं, जरूर सुनना चाहिए। तो ये जरूर है कि सबके लिए क्या कहूं, लेकिन जो साधक वर्ग है उसको जरूर छठा अध्याय सुनना चाहिए। मैं भी कोशिश करूंगा आपको भगवान की प्रेरणा से कुछ दिनों बाद, और लंबा चलेगा क्योंकि छठा अध्याय बहुत गंभीर अध्याय है, गंभीर अध्याय साधकों के लिए। तो ये छठे अध्याय की भगवान ने भूमिका बांध दी। देखो कि मन को शांत करो, विषयों को बाहर रखो, भ्रकुटियों के मध्य में लेके आओ, और मन में से इच्छा को, भय को और क्रोध को, ये ध्यान विषय बोले। अब आखिरी में कहाँ ध्यान करना है? इस अभ्यास को बढ़ाओ। तो देखो, योग वाले तो सदैव चक्र पे और शरीर पे ही रह जाते हैं। ध्यान कहाँ? बस बोले चक्र और योग, उसके बाद बोले उसके बाद कुछ नहीं। वेदांत कहता है चक्र पे भी कर लो, शरीर के इन बिंदुओं पर भी कर लो, लेकिन यहीं पर ही सीमित नहीं रहना है। ओहो, तो आगे बोलते हैं, आगे बता रहा हूं ना। अब आगे तुम्हारा ध्यान होना चाहिए उस भगवान पर, पहले उस तत्व पर। वो कैसा है? भोक्तारम यज्ञ तपसाम, मिल गया? सर्वलोक महेश्वरम, यज्ञ और तपस्या का अंतिम फल भगवान बोलते हैं वो मैं हूं। यज्ञ कर लो, तपस्या कर लो, उसका जो अंतिम फल है वो कौन है? मैं। और भगवान ने यहां एक नाम दे दिया, सुहृदम। अब सुहृद मतलब सामान्य लोगों से पूछें तो सुहृद का सब लोग अर्थ करते हैं दोस्त, मित्र। ऐसा अर्थ भगवान भाष्यकार ने नहीं किया। सुहृद का अर्थ मित्र नहीं होता है। भगवान भाष्यकार ने जो अर्थ किया है वह क्या है? प्रत्युपकार अनपेक्ष उपकर्ता। प्रत्युपकार अनपेक्ष उपकर्ता। देखो, हम जब होते हैं, मदद करते हैं, तो हम ये भी चाहते हैं कि बदले में वो हमारी मदद करे। तो ये अपेक्षा हो गई ना।
कहा तो ये जाता है कि 3 रिश्ते ही सबसे अच्छे हैं। कौन से? गुरु, माता और पिता। इसमें भी माता पिता के हृदय में भी आखिरी में ये आ ही जाता है कि मैंने इनके लिए किया है तो यह भी हमारे लिए करे। अबे तो आजकल के बच्चे आपको बताएंगे, अगर उनका पैकेज इतना ज्यादा है तो माता पिता भी क्या चाहते हैं, थोड़ा घर को भी देखना चाहिए, स्वाभाविक है। लेकिन अपेक्षा तो हो गई। देखो जी, भगवान बोलते हैं ये वास्तव में सूरत नहीं है। असली सूरत कौन है? मैं तुमको सब कुछ देता हूं और बदले में मैं तुमसे कोई अपेक्षा नहीं करता हूं। वाह, वो कहलाता है सूरत। प्रत्युपकार, उपकार नहीं, प्रत्युपकार। उपकार के बदले अनपेक्ष, कोई अपेक्षा नहीं, उपकर्ता हो गया। तो माता पिता भी यही सोचे बुढ़ापे की लाठी बनेगा, ये कुछ। आप तो वो भगवान ऐसे हैं, इतना करने के बाद भी उनको तो अपेक्षा नहीं कि श्रावण चल रहा है तो भाई अभिषेक करो, हमारे पर पानी डालो, चंदन करो और पूजा करो। मन हो तो करो, मन हो तो ना करो। ऐसा कहाँ मिलेगा आपको संबंधी? सोचो, ना करे तो भी तो देंगे ही देंगे। तो साधक की कृतज्ञता बनती है कि वो अपने उस भगवान के लिए कुछ करता है, कृतज्ञता की। लेकिन असली जो सूरत है वो कौन है? प्रत्युपकार अनपेक्ष उपकर्ता, वो वही है। अच्छा, तो ऐसा कौन है? तो बोले ना, वो तो सिर्फ एक ही है। वो कौन है? वो भगवान है। हो गया। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, और उसी को क्या बोलते हैं? महेश्वर। सभी लोगों का महेश्वर मैं ही हूं। सूरदम, कहां हैं आप? सर्वभूता नाम, सभी के हृदय में बैठा हूं मैं। ये नहीं कि साधु की और पापी में नहीं अंतर करता हूं ना। सूरदम सर्वभूता नाम, देखो भूता नाम नहीं, सर्वभूतानाम ज्ञात्वा। ज्ञात्वा मतलब जो मुझको ये क्या जान लेता है, ये आत्मा को ज्ञात्वा। देखो फिर से साधना क्या आ गई? ज्ञात्वा। माम, किसको जान लेता है? माम, उसको महाराज वो शांति की ओर प्राप्त कर गया, ब्रह्म निर्वाण की ओर प्राप्त कर लिया। और यहाँ पर भगवान ने अपना 5वां अध्याय समाप्त किया। और 6ठे अध्याय के लिए मैंने आपसे कहा भूमिका उन्होंने बांध दी। ओम तत्सदिति, भगवान का नाम लेते, तत्सद इति, भगवान का ही नाम है। कोई नाम ना लिख पाए तो क्या बोले? तत्सदिति। क्या पढ़ रहे हैं? श्रीमद् भगवद गीता शो। श्रीमद् भगवद गीता क्या है? उपनिषद। सो उपनिषद है। उपनिषद क्या? ब्रह्म विद्यायाम, ब्रह्म विद्या है। योग शास्त्रे, जोड़ती है दो लोगों को। कौन कौन है? श्री कृष्णार्जुन संवादे, दो लोगों के बीच का डायलॉग है, कृष्ण एंड अर्जुन। क्या नाम था अध्याय का? कर्म संन्यास योग। और ये कौन सा अध्याय था? 5वां अध्याय। तो भगवान की कृपा से, गुरुजनों के आशीर्वाद से, और हमारे भी ये सहायक लोगों ने, युवा केंद्र के लोगों ने, मनीषा ने ये लाइव करवाया, मनीषा बिष्ट और श्रीवास्तव जी ने प्रबंध किया, इन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इतने शांत वातावरण में सबके सहयोग से, गुरुजनों के आशीर्वाद से यह अध्याय समाप्त होता है। 6ठा अध्याय भी लेंगे, लेकिन कुछ समय अंतराल बाद, वो आपको उस पर सूचना मिल जाएगी। 3 तारीख को गुरुदेव का समाधि दिवस है, उस दिन हम लोग पादुका पूजा करेंगे, वो आपको सूचना मिल जाएगी फेसबुक पर। तो आप सभी को, जिन लोगों ने सुना, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको लगता है सहयोग करना है, मैंने जैसे कहा था ऐसे समय में
जब आपकी महती सहयोग की आवश्यकता लग रही है आश्रम को लॉकडाउन की इस स्थिति में, तो सभी वर्कर, सभी मंदिर पुजारी, जो अतिथि आए, जो भी लोग भोजन करें, उनको भोजन मिलता रहे। आपको लगता है कि सहयोग करना चाहिए तो गुरु दक्षिणा आप दे सकते हैं। ऊपर उसमें डिटेल लिखा गया है, हम देखेंगे यहाँ आप देख रहे हैं उसके सबसे ऊपर लिखा गया है। इन प्रवचनों को आप YouTube पर भी सुन सकते हैं। तो 3 तारीख को गुरु पादुका पूजा करेंगे और कुछ समय बाद, थोड़े ही समय बाद छठा अध्याय भी हम लोग देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।